नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए बच्चे होंगे आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक है क्रेब साइकिल यानी क्रेब चक्र। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं टीसीए, जिसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है। एग्जाम में आपसे टीसीए के नाम से भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है और क्रेब साइकिल के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो जानेंगे कि क्रेब साइकिल है क्या। यानी टीसीए और क्रेब साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एसिटिल को एंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है और अंत में CO2 और H2O बनता है। ठीक है, यानी टीसीए यानी क्रेब साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एसिटिल को एंजाइम के द्वारा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, एंजाइम का ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 और जल निकलता है बाहर। ठीक है, और यह प्रक्रिया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप, क्रेब साइकिल चक्र कैसे चलता है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप है सर्वप्रथम पायरोविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिल को एंजाइम ए में बदल जाता है। ठीक है, यानी जो पायरोविक एसिड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है एसिटिल को एंजाइम सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में सिट्रेट में बदल जाता है। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन में डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह है क्रेब साइकिल का डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टेज यानी थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है, क्या बना सिट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिट्रेट एकोनाइट्रेज से क्रिया करता है, यानी सिट्रेट एकोनाइट्रेज से क्रिया करता है और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, क्या है कि एसिटिल कोएंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस की प्रेजेंस में सिट्रेट में बदल जाता है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि सिट्रेट एस एकोनाइट्रेज से क्रिया करता है और आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप में है जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है थर्ड स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप में आइसोसिट्रेट फिर से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस में से क्रिया करता है और अल्फा कीटोग्लूटरेट में बदल जाता है और NADH भी बनाती है। यानी NADH का मतलब होता है NADH बराबर होता है 2 ATP। ठीक है, ये था फोर्थ स्टेप। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप पांचवें स्टेप में है, फिफ्थ स्टेप में है एल्फा कीटो ग्लूटरेट फिर से एल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस से क्रिया करके सक्सिनिल को एंजाइम में बदल जाता है और NADH भी बनाती है। ठीक है, यानी फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, एल्फा कीटो ग्लूटरेट फिर से रिएक्ट करता है, किससे करता है, एल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस से क्रिया करके और सक्सिनल को एंजाइम में बदल जाता है और NADH भी बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स स्टेप की। सक्सिनल को एंजाइम फिफ्थ स्टेज में सक्सिनिल को एंजाइम बन गया। ठीक है, अब सिक्स स्टेप में क्या होगा कि सक्सिनिल को एंजाइम फिर से सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेस से क्रिया करके सक्सिनेट में बदल जाता है और GTB बनाती है। ठीक है, और सेवेंथ स्टेप है सक्सिनेट फिर से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस से क्रिया करके फ्यूमेरेट फ्यूमेरेट में बदल जाता है और यह FADH2 में बनती है, भी बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आठवां स्टेप है फ्यूमेरेट। अब फ्यूमेरेट से क्रिया करता है और मेलेट्स में बदल जाता है। और नाइन्थवा स्टेप है मेलेट। अब मेलेट डिहाइड्रेज से क्रिया करके ऑक्जे ऑक्जेलोसीटेट में बदल जाता है और NADH बनाता है। ठीक है, और जो आपको स्क्रीन में ये डायग्राम
दिखाई दे रहा है, यह है क्रेब्स साइकिल का डायग्राम। इस प्रकार से चक्र चलता है, ठीक है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहीं पे भी टेलीग्राम में डली हुई है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप डाउनलोड करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।